शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। रवां हफ्ते एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां पर एक जल्लाद मां ने अपने लख्ते जिगर को बेदर्दी से अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल किया। इस केस में मुख्तलिफ हकायक जो है अब सामने आना शुरू हो चुके हैं और ऐसे होशबा इंकिशाफात हैं जिनको सुनने के बाद रूह कांप गई है। औलाद एक ऐसी नेमत है जिसको लोग तरसते हैं, जिनको अल्लाह ने ना औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, उनसे इसकी कदर जो है वह पूछी जाए। ये रायबंड के इलाके का नवीद नामी एक मजदूर है जिसके घर अल्लाह पाक ने बेटे की जो है वो नेमत से इसे नवाजा। 5 साल कबल इसकी शादी हुई थी किंदा नामी खातून के साथ और फिर ये हंसी खुशी अपने इलाके में रह रहे थे, रायबंड के इलाके में रह रहे थे। पीछे से ये लोग कोट राधा किशन के थे और वहाँ पर जो है इनकी शादी हुई थी। हालात और वाक़यात कुछ बदलते देर नहीं लगती। जिस तरह का हमारा आजकल माशरा जा रहा है, इसके अंदर अक्सर ख़वातीन के पुराने अफेयर्स जो है सामने आते हैं और जिसकी वजह से वो अक्सर ब्लैकमेल होती भी दिखाई देती हैं। और बाज़ा औक़ात हमने ये भी देखा है कि वो अपने उस पुराने इश्क को पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने से गुरेज नहीं करती। तो ये वाला जो आज केस है अजलान का, जिसकी उम्र 2 साल बताई जाती है, ये भी इसी तरह का है। किन्जा जो है अपने शोहर के साथ, अपने मियाँ के साथ रायबंड के इलाके में रिहाइश पजीर थी। गरीब घराना है ये और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। वाक़या इस तरह आता है कि 23 जनवरी को अचानक ये इतला मिलती है कि अजलान जो है वो घर से गायब है, वो नहीं मिल रहा। तो इसके बाद तक जब ये इतला पहुंची, वो अपना काम छोड़कर पहुंचता है वहाँ पर, अपने घर आता है और पूछता है कि भाई अजलान किधर है, कहाँ गया। तो ये बताया जाता है इसकी माँ की जानिब से कि अजलान जो है वो खेलने के लिए बाहर निकला था, उसके बाद से वो गायब हो गया, अचानक वो नहीं मिल रहा। और अब हम रूटीन में भी देखते हैं कि बच्चों के अगवा की बेशतर वारदातें जो है रूनुमा होती हैं, जिसके अंदर बच्चे उठाने वाले उन्हें ले जाते हैं और फिर इनसे भीख वगैरह मंगवाते हैं। तो फौरी तौर पर जो है इसके बाप को भी बहुत सारे खदशात जो है वो जहन में आने शुरू हुए। अगर हम गांव में की तरफ जाते हैं, पिंडों में, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि पुलिस से पहले जो है फौरी तौर पर मुकामी जो मस्जिद होती है वहाँ पर ऐलान किया जाता है कि फ़लाँ का बच्चा जो है फ़लाँ इलाके से जो है वो एकदम मिसिंग हो गया, गायब हो गया है। तो उस हवाले से अगर किसी ने देखा हो, किसी ने साथ ले जाते देखा हो, तो फौरी तौर पर उस बंदे से रब्ता किया जाए, उसका हुलिया बताया जाता है और इस तमाम ऐलानात जो है वो मस्जिद से शुरू हो जाते हैं। तो अजलान के हवाले से भी ऐसे ऐलानात पहले तो किए गए, लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गई और अजलान के बारे में किसी ने भी आकर इतला नहीं दी, तो फिर ये लोग थाने की जानिब जाते हैं। अजलान का वालिद नवीद जो है वो थाने जाता है और जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रपट दर्ज करवा देता है। उसके बाद फिर वो रवायती अंदाज आता है जो हमारी लाहौर पुलिस का है कि वो बिल्कुल भी जो है उनके कान पर जूं नहीं रेंगती और वो चुपचाप बैठ जाते हैं कि जी कहीं मिसिंग हुआ तो फिर ये अचानक मिल भी जाएगा। तो फिर इसी तरह इस केस में भी यही सूरत हाल बनती है और वक्त गुजरता जाता है और फिर पुलिस को थोड़ा सा जब प्रेशर आता है, और उसकी भी एक वजह ये थी कि फिर ये इस अजलान का जो बाप है फिर वो एक रवायती तरीका अपनाता है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो फिर टेढ़ी की जाती है। वो अपने अहल इलाका को जमा करता है और पुलिस के खिलाफ जो है एहतजाज शुरू कर देता है, क्योंकि एक गरीब आदमी है, मजदूर है। तो इलाके का जो थानेदार होता है, बड़ा थानेदार और फिर निक्का थानेदार, ये लोग कुछ ज़्यादा इनको घास नहीं डालते। तो यहाँ पर भी कुछ सूरत हाल इसी तरह की बनी कि उसको ज़्यादा घास ना डाली गई, तो फिर उसने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया और फिर वहाँ पर इसने एक अच्छा खासा मजमा इकट्ठा कर लिया। फिर पुलिस की भारी नफरी तलब हुई और पुलिस ने फिर उसको आला अफसरान ने यकीन दिलाया कि जल्द ही तुम्हारे बेटे को जो है तलाश कर लिया जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। बात जो है वो आला हुकाम के नोटिस में आ चुकी हुई थी अब इस केस के हवाले से। तो ये मुमकिन नहीं था कि जो निका थानेदार है या बड़ा थानेदार है वो इस हवाले से जो है को डंडी मारते। तो उन्होंने फिर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया, मुकदमा दर्ज हो गया अगवा का और फिर इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया गया। तो फिर इसके बाप से कुछ सवालात किए गए, भाई तुम किधर थे, कहाँ थे, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया, कैसे गया। तो वो जो जितना उसको इल्म होता है वो बेचारा बता देता है। इसके अलावा इर्द गिर्द के मोहल्लेदारों से सवाल किए जाते हैं, इसकी माँ से सवाल किया जाता है कि बेटा किधर है, तो वो भी इसी तरह बताती खेलने के लिए बाहर गया था, वापस नहीं आया।
तब पुलिस उस वक्त तो चली जाती, फिर पुलिस जो है बाकायदा तौर पर कुछ रेकी करती है, और उस रेकी में ऐसे होशरुबा इंकशाफात पुलिस के सामने आते हैं कि पुलिस खुद भी चकरा जाती है कि आखिर एक सगी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। तो फिर पुलिस इसको दोबारा शामिल तफ्तीश करती है, फिर उसे कहती है कि तुम बताओ तुम्हारा बेटा किधर है, तुम खुद बता दोगी तो ज़्यादा अच्छा है, अगर हमने रवायती तरीका अपनाया तो फिर तुम्हारे लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। चला खातून थी, थोड़ा सा इसको पंप हुआ था कि तुमने किसी भी सूरत में मानना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, हम साथ हैं, इकट्ठे हैं। तो ये जो अहद पैमान और की जो इसको पींगे चढ़ाई गई थी या जो उसको यकीन दिलाया गया था, तो वो उसमें थोड़ा सा कारबंद रहती है, लेकिन पुलिस के रवायती तरीके के आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता। और फिर पुलिस ने जब अपना रवायती तरीका अपनाया तो फिर इसको वो बातें भी सामने रखी जो शायद इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये यहाँ तक पुलिस पहुँच सकती। पुलिस ने इससे सवाल किया कि इस्लाम नामी बंदा कौन है, तो ये एकदम जरा चौंक गई कि भाई आखिर इस्लाम का इनको कैसे पता लगा, ये इस्लाम तक कैसे पहुंचे हैं। तो फिर इन्होंने पुलिस ने एक लड़की को, एक कम उम्र लड़की को जो है वो सामने लाई, और फिर वो कम उम्र लड़की ने तमाम बातें बताई। उसने ये बताया पुलिस को कि मुझे किंजा बाजी ने कहा था कि इसको अजलान को ले जाओ, सामने मोड़ पर जो पेट्रोल पंप है वहां पर एक अंकल खड़े होंगे, अजलान उन्हें दे देना। तो मैंने ये काम अंजाम दिया, मैं गई और मैंने जाके इस्लाम को अजलान हवाले कर दिया। फिर इसके बाद जब उससे पूछा गया तो फिर उसने तमाम चीज़ें जो बताना शुरू की। फिर उसने ये बताया कि इस्लाम से जो है इसका शादी से पहले का ताल्लुक है और इस्लाम इससे अब भी शादी करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसके बाद रास्ता कोई नहीं। और वो कह चुकी थी इस्लाम को कि मैं अब एक शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इस्लाम बाज़िद था कि वो अपने पुराने प्यार को नहीं भूलना चाहता था, और इसी चक्कर में फिर जो किंजा है उसके अंदर भी प्यार की जो एक लो थी वो जलना शुरू हो गई। और फिर इसने एक प्लान बनाया कि मैं सबसे पहले अपने बेटे को, जो इसका लख्ते जिगर है, जिसको अपनी कोख से पैदा किया है, उसको रास्ते से हटाऊं। लेकिन वो ये भूल गई थी कि जो खालिक है वो बड़ा है, उसी ने इसको भी तख्लीक किया था और इसके बेटे को भी तख्लीक किया है। तो उसके जो कारनामे हैं, उसका जो काम है वो बिल्कुल ही अलहदा तरीके से होता है। और फिर इसने एक ये षड्यंत्र जिसे कहेंगे वो रचा, और इसने अजलान को ठिकाने लगाने का सोचा, और इसके लिए इसने अपने आशना का इस्तेमाल किया। इस्लाम को वो बच्चा दे दिया गया। इस्लाम उसे लेकर अपने इलाके में कोट राधा किशन चला गया, और वहाँ पर पहले तो ले जाकर इस छोटे मासूम बच्चे को, जो चल भी नहीं सकता, जो पैम्पर बांधता है, जिसको अभी सही तरह उंगली पकड़ के भी चलना नहीं आता, उसको ये पहले तो गला दबाकर मार देता है, फिर उसकी लाश को आग लगा देता है ताकि इसकी पहचान जो है वो ना हो सके। ये ऐसा दर्दनाक वाकया है कि जिसको बताते हुए रूह इस वक्त कांप रही है कि आखिर एक सगी माँ कैसे अपनी सगी औलाद को, जिसको उसने अपने पेट से जन्म दिया, 9 महीने अपनी कोख में रखा है, उसके साथ ऐसा कर सकती। क्या वो इस दुनियावी प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने आखिरत का सौदा जो है वो यहीं पर ही कर लिया कि जहन्नम वो यहाँ पर ही खरीद चुकी थी। और इसके बाद एक और बड़ा सितम यह है कि ये तकरीबन कोई 8 माह की हामला भी है, और 1-1.5 माह में इसके घर फिर अल्लाह ताला एक फूल नन्ना खिलाने वाला है। और ये बिल्कुल उससे आ रही थी, आंखों पर जो है इसके अंधे प्यार की जो है वो पट्टी कह लें वो चढ़ी हुई थी। लेकिन बहरहाल फिर इसने अपना गुनाह कबूल किया, उसे सारी हकीकत पुलिस को बताई कि इस्लाम जो है इससे शादी करना चाहता था और अजलान इसमें रुकावट था, मैं खावन से तलाक कैसे लेती। तो फिर मैंने ये प्लान बनाया कि मैं अब अजलान को साइड पर करती हूँ और फिर मैं इस्लाम के साथ शादी कर लूँगी। गो कि पुलिस ने फिर उसको जो भांडा फोड़ा था जिस बच्ची ने, उससे भी मज़ीद तफ्तीश की गई, और फिर कुछ बहुत सारे हक़ाइक़ सामने लगे। पुलिस उस जगह तक जा पहुँची, उस इलाके तक। इस्लाम का जब पता किया तो फिर वहाँ से ये पता लगा कि कमाद के खेतों से एक जली हुई बच्चे की लाश भी मिली है। और फिर उसके बाप को जब ये इत्तला मिलती है तो उसके तो पैरों के तले ज़मीन निकल गई, आसमान उस पर गिर गया कि मेरी इकलौती औलाद उसकी अपनी सगी माँ ने ही मार डाली। और फिर बहरहाल उसकी तदफीन कर दी गई। इस्लाम जो है अभी तक मफरूर है, वो पुलिस के हत्थे नहीं आया। लेकिन ये बदबख्त जहन्नमी औरत इस वक्त पुलिस के कब्ज़े में है, पुलिस की हिरासत में है।
और उसके साथ पुलिस ने उस लड़की को भी हिरासत में ले रखा है जो अजलान को इस्लाम तक पहुंचाने का जरिया बनी थी। दादी ने भी इसकी कुछ बात की है। हमारे एंकर हैं मियाँ इमरान अरशद, उनसे बात की तो उनको उसने बताया कि 5 साल कबल जो है ये शादी हुई थी और बड़े चाह के साथ की गई थी। मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने घर में ही एक डाइन पाल रही हूँ। और उसने ये भी इंकिशाफ किया कि जो ये खातून है अजलान की बीवी, इसकी नवीद की बीवी, अजलान की माँ, ये एक मरतबा पहले भी घर से जो है भाग चुकी हुई है। लेकिन फिर क्योंकि गांव में हम अक्सर देखते हैं कि पंचायत का रिवाज होता है और बरादरी होती है, तो फिर बहुत सारे मामलात में चीज़ों को सेटल डाउन कर लिया जाता है, थाना कचहरी को अवॉइड किया जाता है। तो फिर ये इसको वापस ले आए थे। ये एक दफ़ा पहले भी घर से भाग चुकी हुई है। शायद वो इस्लाम के साथ भागी है किसी और के साथ, लेकिन अभी तक इसने मजीद इंकिशाफ ये नहीं किया कि इस्लाम के अलावा भी इसका किसी और के साथ कोई चक्कर था या नहीं था। इस्लाम अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया और ये खातून अपना गुनाह जो है कबूल कर चुकी हुई है। इस्लाम अब जैसे ही पुलिस की गिरफ्त में आता है, वो क्या इंकिशाफात करता है, उस हवाले से दोबारा आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें।